अपनी पढ़ाई पूरी करके कई वर्षों बाद अपने काका के गांव आया। गांव बहुत सुंदर था, चारों ओर हरियाली, लहलहाती फसलें। गांव के आखिर में एक लंबी नदी और उसके दूसरे छोर पर एक और सुंदर गांव। वाह, काका के गांव आकर तो मजा ही आ जाता है। और इस नदी के ठंडे ठंडे पानी में तो जैसे कोई जादू है। इसमें नहाकर शक्ति सी आ जाती है। ए भाई, तुम तो कुछ जाने पहचाने लग रहे हो। कौन हो भाई तुम? अरे पहचाना नहीं? तुम मुझे भूल गए? अरे मैं मनोज हूँ, मनोज यार। हैं? अरे तुम कहीं काशी काका के भतीजे तो नहीं हो? हाँ, मैं वही हूँ। तुम्हें याद है बचपन में मैं जब भी इस गांव में आता था, तुम और मैं मिलकर इस नदी में घंटों तैरा करते थे यार। हाँ 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 भाई, अरे मुझे याद कैसे नहीं होगा यार। अरे वो भी क्या दिन थे यार। अच्छा चलो, आज हम फिर से बचपन की वही यादें ताजा करते हैं। चलो चलो। दोनों नदी में तैरने लगे। यार गोलू, मुझे ना इस नदी की जगह बड़ी अच्छी लगती है यार। इसके आर पार ये दो हरे भरे गांव और बीच में नदी बहुत ही सुंदर लगती है, नहीं? अरे तुझे पता है, पहले ये दोनों गांव एक ही गांव था भैया। हाँ, और यहाँ ये नदी भी नहीं थी। इसके पीछे बहुत पुरानी कहानी है यार। है? कहानी? कौन सी कहानी? यार मुझे तो ठीक से पता नहीं, तू काका से पूछ लेना। अच्छा, बड़े बुजुर्गों को वो कहानी ज्यादा अच्छे से पता है। चल अब चलते हैं यार अपने अपने घर। काका, मैंने सुना है पहले गांव में नदी नहीं थी ये, और वो नदी पार वाला गांव और ये गांव एक ही था। मतलब क्या ये सच है क्या? हाँ बेटा, तुमने सही सुना है। तो फिर ये नदी कैसे प्रकट हो गई यहाँ? यहाँ तो बड़े बड़े पहाड़ भी नहीं है। हाँ, ये राज की बात है बेटा। बताओ ना काका, आखिर ये कैसे हुआ? बताओ ना। अरे मतलब जमीन का एक टुकड़ा दो हिस्सों में कैसे बट गया और उनके बीच में नदी? बेटा, इसके पीछे एक बहुत पुरानी कहानी है। कहानी? फिर तो मुझे भी सुननी है ये कहानी। कहानी प्रेम कहानी। बल्कि ये कहो कि कहानी नहीं, प्रेम कहानी। सच्चे और पवित्र प्रेम की कहानी। बद्री और वल्लभी की कहानी। हाँ हाँ काका, बताइए ना। अच्छा तो फिर सुनो। बात बहुत पहले की है, जब प्रेम बिल्कुल सच्चा होता था। ऐसा प्रेम जिसमें एक दूसरे से कुछ पाने की इच्छा नहीं होती थी, ना कुछ कहने की कोई ख्वाहिश होती थी और ना ही कुछ सुनने की। बिना बोले आंखों आंखों में ही बातें हो जाती थी ऐसे प्रेम में। और ऐसे प्रेम में न स्वार्थ होता था, न लाभ, न हानि। अब पहले यहाँ एक बहुत बड़ा गांव था, प्रसादपुर करके। एक ही गांव में लोग अलग अलग जातियों में बटे हुए थे और यहाँ दो मुख्य जातियां थीं। एक थी मलदार और एक थी सतनाम। फिर क्या हुआ काका? इन जातियों का एक मुख्य नियम था कि जाति के किसी आदमी या औरत की शादी जो है जाति के बाहर नहीं होनी चाहिए। इसे अच्छा नहीं माना जाता था इस गांव में। फिर काका, एक गांव के दो गांव कैसे हो गए? हाँ, अब सुन। मालदार जाति का एक लड़का था बद्री। बचपन में ही बेचारा अनाथ हो गया था। बहुत ही ताकत वाला, समझदार और अच्छे स्वभाव का लड़का था वो। हर किसी की मदद करने वाला सुंदर नौजवान।
उसे लोग गांव का रक्षक भी कहते थे भाई। अरे ये क्या हुआ? अरे भैया, अच्छा हुआ तुम मिल गए। देखिए ना, पहिया गड्ढे में धंस गया है, निकल ही नहीं रहा है। थोड़ी सहायता कर दीजिए। बदरी और गाड़ी वाले ने मिलकर पहिया गड्ढे से निकाला। बदरी भैया, ओ बदरी भैया, जल्दी चलो, तुम्हें मुखिया जी ने बुलाया है। क्या? मुखिया जी ने मुझे बुलाया है? मुखिया जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ, आओ बैठो। ये काम बस तुम ही कर सकते हो, इसीलिए तुम्हें बुलाया है। जी मुखिया जी, बताइए क्या काम है? देखो भाई, महाराज का एक संदेश वाहक आया है। उसे कहीं दूर महाराज का एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर जाना है, समझे? वो आज रात जो है, इसी वजह से इस गांव में ठहरेगा। कल उसे सकुशल गांव से रवाना करना है। तुम उसके साथ रहो। तुम साथ रहोगे तो कोई भी उसे नुकसान पहुंचाने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि सारे जाति के लोग तुम्हें बहुत मानते हैं। ठीक है, आपका काम हो जाएगा, बस मेहनताना पूरा दे देना। बदरी ने महाराज के संदेश वाहक को अपने साथ रखा। वो दोनों जब सो रहे थे, तब दो लोगों ने उन पर हमला कर दिया। कौन हो तुम नादान? जानते नहीं ये व्यक्ति इस समय इस गांव का अतिथि है। तुम चुप रहो, हमें हमारा काम करने दो। मेरा कहा मानो तो इस संदेश वाहक को हमारे हवाले कर दो और तुम यहाँ से भाग जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। मूर्ख व्यक्तियों, मेरे रहते तुम इसे छू भी नहीं पाओगे। मैं इस समय अपनी तलवार का उपयोग नहीं करना चाहता। चुपचाप यहाँ से चले जाओ। आदमी ने बदरी पर हमला किया तो उसने अपनी तलवार के पहली बार में ही उसका हाथ काट दिया। जो हाथ मेरे गांव, मेरी धरती को बदनाम करने के लिए उठेगा, मैं उसे किसी काम का नहीं रहने दूंगा। उसने तलवार से दूसरे आदमी को भी घायल कर दिया। तुम में और तुम्हारी तलवार दोनों में जादुई शक्ति है। चलो, मैं तुम्हें सुरक्षित गांव के बाहर छोड़ाता हूँ। उसने संदेश वाहक को बाहर छोड़ दिया। मैंने जितना तुम्हारे बारे में सुना था, तुम उससे भी अधिक साहसी, शक्तिशाली और समझदार युवक हो। तुम में और तुम्हारी तलवार में बहुत धार है। धन्यवाद मुखिया जी। थका हारा बदरी गांव के दूर जंगल में कुछ पल शांति से बिताने के लिए गया। वो एक बड़े से पेड़ के नीचे बैठकर सुस्ताने लगा। थोड़ी देर बाद उसे किसी लड़की के गुनगुनाने की आवाज आई। अरे, इस निर्जन वन में गुनगुनाने की आवाज? कहीं ये किसी खतरे की आहट तो नहीं? उसने छिपते हुए देखा कि एक बहुत सुंदर सी लड़की वल्लभी जंगल का चित्र बनाते हुए गुनगुना रही थी। बदरी उसे देखता ही रह गया। तभी जोर से आंधी आई तो चित्र उड़ गया। बदरी ने उसे भाग कर उठाया। कौन हो तुम? चित्र बहुत सुंदर है, तुम इसमें रंग क्यों नहीं भरती? किसी लड़की को छिपकर देखते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आई? तुम इस चित्र में रंग भरो। मैं तुम्हारी बात मानने के लिए बाध्य नहीं हूँ। इस चित्र में रंग भरो ना। बड़े ढीठ हो तुम। वो जाने लगी। तुम्हारा नाम क्या है? मुझे अपनी जाति से बाहर किसी भी आदमी से बात करने की अनुमति नहीं है। बताओ ना, तुम्हारा नाम क्या है? वल्लभी ने उसे घूर कर देखा और आगे बढ़ गई। तुम्हारा नाम? वल्लभी। मेरा नाम बदरी है। कल इसी समय यहाँ फिर से आओगी? वो तो बदरी है। पूरे गांव में उसका कितना नाम है। उसके साहस की कितनी कहानियां सुनी है। मुझे तो लगता है ये बदरी कोई बहुत ही गंभीर व्यक्ति होगा, पर ये
तो बहुत ही प्यारा और मासूम दिखता है। आज दिन बहुत लंबा हो गया है। ये शाम कब होगी? वल्लभी, बहुत प्यारा नाम है, जैसी वो खुद है। ओ बद्री, आज काम नहीं करना क्या? नहीं, आज मन नहीं है कुछ। अरे स्वास्थ्य तो ठीक है? हाँ ठीक है। स्वास्थ्य ठीक है पर मन नहीं है। ये तुमको क्या हुआ भाई? यही तो जानना है कि मुझे क्या हो गया है। वो शाम को जंगल में उस जगह पर आया, वहाँ कोई नहीं था। अरे वल्लभी नहीं आई। उसके ना आने से मुझे इतनी बेचैनी क्यों हो रही है? गला प्यास से सूखा जा रहा है। तभी किसी के आने की आहट हुई। बद्री ने देखा कि वो वल्लभी थी। वो चुपचाप चित्र में रंग भरने लगी और बद्री उसे देखता रहा। वो जाने लगी, अब कल आओगी ना? वो मुस्कुराई और भाग गई। दोनों इसी तरह जंगल में मिलते रहे। उन दोनों में कोई बात नहीं होती, बस एक दूसरे की आंखों में देखते और खुश हो जाते। मुखिया जी, इस वर्ष सूखा पड़ गया है। बिल्कुल भी बरसात नहीं हुई। खेतों में फसलें सूखती जा रही हैं। तालाब और कुओं के पानी से खेतों को सींचा गया तो पीने के पानी का संकट हो जाएगा। तो मुखिया जी, आपको पता है कई स्थानों पर तो कुएं और तालाब भी सूखने लगे। न जाने इस गांव से क्या पाप हो गया है जो इस वर्ष इंद्रदेव इतने नाराज हो गए हैं। पानी की कमी से फसलें सूख गईं, पेड़ पौधे मुरझा गए, गांव में त्राही मच गई। लोगों के घरों में पीने का पानी भी खत्म होने लगा। गांव के कुछ नौजवान इकट्ठा होते हैं। चलो जंगल में चलकर देखते हैं। चलो जंगल में चलकर देखते हैं। वहाँ एक तालाब है, उसमें जरूर पानी होगा। वो जंगल में पानी ढूंढ रहे थे। तभी उन्हें एक जगह बद्री और वल्लभी दिख गए तो वो छिप गए। उनके जाने के बाद ये वल्लभी है, हमारी जाति की लड़की। ओहो, तो जंगल में ये प्रेम कहानी चल रही है। जंगल में मंगल हो रहा है। ये मालदार जाति का बद्री है। बद्री, इसकी तलवार के वार से कोई नहीं बचता। पूरे गांव में इसका बहुत नाम है भाई। बद्री को छेड़ना अपनी जान संकट में डालना है। चलो उस वल्लभी के घर वालों को बताते हैं और अपनी जाति के सरदार को भी। हमारी जाति में लड़कों की कमी है क्या है जो इस बद्री के साथ है? पूरे गांव में बद्री और वल्लभी के प्रेम की बात आग की तरह फैल गई। देख वासुकी, तू अपनी लड़की को समझा। अपने यहाँ दूसरी जाति में किसी की शादी नहीं होती। लड़कियां तो पराई जाति के लड़कों से बात तक नहीं करती। और एक ये तेरी